जिज्ञासा अभी चर्चाएं चल रही थी रात्रि भोजन त्याग वगैरह की। हमारे गांव में एक अजैन परिवार वह शूद्र वर्ण से है, लेकिन उसका पूरा परिवार रात्रि में भोजन नहीं करता, अन्न की वस्तु नहीं खाता। 4 बारी 5 बारी सह परिवार समय शिखर जी की वंदना कर ली, बाहुबली जी के अभिषेक कर लिए और रोजाना प्रतिदिन हमारे जैन मंदिर नंगे पांव आते हैं। दोनों समय आते हैं। उनके एक युवा बच्चा है 25 साल का, जिसके भी 2 साल पहले शादी हुई है, वो भी प्रतिदिन मंदिर आता है। उसके नियमों की लिस्ट बताऊं तो वो 2 बेटे हैं, वो पति पत्नी है और एक बहू आ गई। तो उनके ऐसे कौन से कर्म का उन्होंने पूर्व में बंद किया था तो जैन कुल नहीं मिला। अब जैन कुल नहीं होने के बाद भी वो साधुओं के प्रवचन सुनने जाते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं। और मैं तो ये बताना चाहता हूँ पूरे सदन को, उसकी पत्नी जो अभी 25 साल की है, एक दिन प्रणय में सागर जी के दर्शन करने चली गई जयपुर में। एक महाराज जी विराज रहे थे, उन्होंने कहा कि ये लिपस्टिक मत लगाया कर, एक किताब पढ़ा इसको पढ़ ले। उसने पढ़ा और तुरंत उसने उठ करके अपनी सासू के साथ जाकर के नल पे जाकर के उसको लिपस्टिक को उसने साफ किया और उसी समय आजीवन उसने त्याग कर दिया। अजैन जो हमारे साहू परिवार से, तेली परिवार से है, और हम जैन होने के बाद भी उसी के बाद थोड़ी देर बाद में एक जैन परिवार की महिला आई कि भाई ये मत लगा क्या है कि ये हमारे से नहीं छूटता है। तो ये उसका कौन सा पुण्य कर्म है कि आगे हम चाहते हैं कि वो जैन कुल में पैदा होंगे। तो ऐसे ऐसे परिवार हमारे अजैन परिवार हैं और बिल्कुल जैन सिद्धांतों का फॉलो करते हैं। तो उनको कौन सी, मैं तो ये चाहता हूँ कि भविष्य में उनको कौन सा ऐसा क्या जैन धर्म मिल जाएगा, इतने अच्छे परिणाम है। तो समय पहली बात तो यही, वो व्यक्ति हो सकता पूर्व में जैन होगा, उस समय उसने जैन धर्म का पालन नहीं किया होगा। अब वो अजैन कुल में पैदा हुआ है तो पूर्व के संस्कार उसको याद आ गए कि अब वो जैन कुल को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो पालन कर रहा है। इसलिए ध्यान रखना, जैन किसी एक व्यक्ति का नहीं, जैन तो हर व्यक्ति पालन कर सकता है। और रही कि हमारी भावना, आपकी भावना कि वो जैन कुल में आ जाए, अच्छी भावना है, किंतु आपकी भावना से वो जैन नहीं बनेगा। किंतु वो यदि नियम संयम का अच्छी तरह पालन करेगा तो निश्चित है उसे अगले बम्बे जैन कुल जरूर प्राप्त होगा। ओम नमः सिद्धे।